नई सीटों को लेकर? देखिए, अभी तक की जो अपडेट है 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ है, 5 सीटें बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही। 5 सीटों पर आगे है गाजियाबाद, उसमें से जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है गाजियाबाद सीट है, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट है और इसके साथ-साथ मंझवा विधानसभा सीट है। अंबेडकर नगर जो अयोध्या से लगा हुआ है, ये सीट कटेहरी है। कटेहरी की सीट बीजेपी की फंसती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी करीब 1,500 वोटों से आगे चल रही है यहाँ पर। अयोध्या में अभी जब चुनाव हुआ था तो अयोध्या की विधानसभा सीट बीजेपी हारी थी। उसके बाद लोकसभा और बड़ा बवाल हुआ था। अब अयोध्या के बगल में जो अंबेडकर नगर जिला है, अंबेडकर नगर कटेहरी विधानसभा सीट अनूप, अनूप थोड़ा सा पीछे जाइए। अनूप थोड़ा सा पीछे जाइए। कैम आपका फेस कट रहा है, थोड़ा सा पीछे जाइए थोड़ा सा। हाँ अब ठीक है, ठीक है, ओके ओके, बोलिए। थोड़ा सा और जाइए पीछे अनूप। देखिए अभी जो अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट है, वहां पर सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है। जो स्थिति अभी है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शोभावती वर्मा वो करीब 1700 वोटों से आगे चल रही है। 1,500 से ज्यादा का अंतर है। और सीसामऊ जो कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने करीब 8,500 वोटों से जीत दर्ज कर ली है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है। उसमें से पहली समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने जीत दर्ज की है। बड़ा झटका हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए ये माना जा रहा है, चूंकि कानपुर बीजेपी का गढ़ है और ये माना जा रहा था कि इस बार कानपुर की सीट पर, सीतामऊ सीट पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की, नसीम सोलंकी जीत चुकी हैं। करहल मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट है, वहां भी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। हालांकि मुजफ्फरनगर सहित, गाजियाबाद सहित, अलीगढ़ सहित 6 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन है, वो 6 सीटों पर आगे चल रहे हैं। अनूप, अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए लगातार अगर 9 सीटों पर बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए आगे चल रही है और 3 पे हम समाजवादी पार्टी की बात करें, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बन गई। देखिए, बयानबाजी जरूर होती है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से। भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेता बयान दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार अखिलेश यादव हो, शिवपाल यादव हो या फिर उनके प्रदेश अध्यक्ष हो, तमाम जो नेता हैं वो अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं। और अखिलेश यादव ने कुछ घंटे पहले ही, आज सुबह जब उपचुनाव की काउंटिंग शुरू हुई, इससे कुछ घंटे पहले ही अखिलेश यादव ने कहा था यूपी की हम सभी 9 सीटें जीत रहे हैं। तो बयान देना अलग बात है, आप 9 के 9 सीटों पर दर्ज करने का दावा करते हैं, लेकिन जीते कितनी हैं ये के बाद ही रिजल्ट भी बताता है। और यही हुआ। भले ही बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो कुछ बयान दें या अखिलेश यादव कुछ बयान दें, लेकिन जो फाइनल परिणाम होता है जीत वही बताता है और वही ये दिखाता है कि जनता के बीच भरोसा किसका ज्यादा है। बीजेपी 5 से 6 सीटों पर दिखाई दे रही, लेकिन समाजवादी पार्टी भी हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। समाजवादी पार्टी भी 3 सीटों पर मजबूत स्थिति में है, पहली जीत दर्ज कर चुकी है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में। जी, अगर हम खैर की अलीगढ़ की बात करें तो वहां किसका वर्चस्व दिखाई दे रहा है अनूप? अलीगढ़ में अभी अलीगढ़ में अभी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और कई हजार का, ये करीब 4,000 से भी अधिक का वहां पर अंतर बन चुका है। तो ये माना जा रहा है कि अलीगढ़ की जो विधानसभा सीट है जहां पर उपचुनाव हुआ है, यहाँ पर हालांकि पहले से भी अंदाजा था, चूंकि विधानसभा क्षेत्र में जहां पर उपचुनाव हुआ है, यहाँ पर बीजेपी के मतदाता अच्छी संख्या में है, चाहे वो पिछड़े वोटर्स हो, सवर्ण हो या फिर दलित वोटर्स की बात हो। बीजेपी का वहां पर प्रभाव अच्छा रहा है और ये सीट बीजेपी के लिए तय मानी जा रही थी। और अभी फाइनल परिणाम नहीं आया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट यहाँ पर चल रहे हैं और कुछ घंटों में, अभी क्योंकि 12 राउंड की मतगणना हुई है, अभी आधी
सवाल खड़े हुए थे। जो लगती हुई सीट आपने लगती हुई सीट आपने अयोध्या की बात करें तो जब भी सवाल कई खड़े हुए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद भी वहां से बीजेपी अपनी सीट हार गई। पर आधारित होता है। यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दों का असर नहीं होता है। जनता लोकल मुद्दों पर वोट करती है। आप कानपुर की बात करें, आप अंबेडकर नगर की बात करें, अयोध्या की बात करें, लोकल जो प्रशासन होता है, लोकल प्रशासन से अगर जनता परेशान है, पुलिस के अधिकारी हो या फिर जिला प्रशासन के अधिकारी हो, अगर उससे जनता परेशान है तो वो विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ वोट करती है। और यही हुआ है इस चुनाव में भी। कानपुर हो, अंबेडकर नगर हो या फिर मैनपुरी हो, जो लोकल प्रशासन है, लोकल प्रशासन से जनता खुश नजर नहीं आई। कानपुर में अभी उपचुनाव से ठीक पहले कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे लोगों में नाराजगी थी। लोग जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से नाराज थे। वो चाहते थे अधिकारियों को हटाया जाए, लेकिन अधिकारी नहीं हटे। और शायद ये बड़ी एक वजह हो सकती है कि लोकल प्रशासन से नाराजगी जनता की वो सरकार पर भारी पड़ी, वो बीजेपी पर भारी पड़ी और कुछ सीटों पर बीजेपी को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है अनूप, बहुत शुक्रिया। लेकिन फिलहाल कुछ कहना भी जल्दबाजी मेरे ख्याल से होगा। रुझान अभी आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये कि यूपी की 9 सीटों पर बीजेपी आगे नजर आ रही है और सपा 2 पर आगे नजर आ रही है। अनूप बहुत शुक्रिया, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे यूपी की इन सीटों को लेकर। तो यूपी उपचुनाव के लेकर 9 विधानसभा सीटों पर मतगणना लगातार जारी है। अभी फिलहाल 12 राउंड की काउंटिंग पूर्ण हुई है, लेकिन आधी काउंटिंग अभी बाकी है। पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म हुई, ईवीएम की पोटली भी खुली और 8:30 बजे से ईवीएम मशीनों से वोटों की गिनती शुरू हो गई थी। तो वहीं सिमाऊ, मीरापुर, कुंद्रकी, मंजवा सीट वोटों की गिनती शुरू है। कठेरी की बात करें, करहल की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, खैर की बात करें, फूलपुर की बात करें, वहां भी काउंटिंग लगातार जारी है और साफ तौर पर बयानबाजियों का दौर भी यहाँ पर लगातार नजर आ रहा है। चाहे वो बीजेपी की हम बात करें, चाहे वो हम सपा की बात करें, क्योंकि बीजेपी ने सपा को समाप्तवादी पार्टी करार दिया है। लेकिन ये बयानबाजियों का दौर तो राजनीति में चलता रहता है। लेकिन फिलहाल मतगणना हो रही है और कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी भी रखी गई है। तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है वो भी लगातार यहाँ पर किए गए हैं। तो यूपी जो एक राज्य आपको बताएं, वहां पर भी, क्योंकि आपको बता दें कि 15 राज्यों की 46 विधानसभा सीटों पर लोकसभा के नतीजे आने हैं। अगर हम वायनाड की बात करते हैं तो प्रियंका गांधी को 3 लाख से ज्यादा वोट की बढ़त यहाँ पर, क्योंकि देखिए पारिवारिक सीट है तो ये तय माना जा रहा था कि प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर बढ़त बनाए हुए है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर बीजेपी 7 पर आगे और सपा 2 पर आगे, कुल 9 सीटों पर उपचुनाव के मतगणना हो रही है। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं अगर महाराष्ट्र की बात एक बार और कर लेते हैं, झारखंड की बात कर लेते हैं, विधानसभा के 15 राज्यों की 46 विधानसभा पे भी काउंटिंग लगातार जारी है। 81 झारखंड में सीटें हैं, वहां पर भी आपको बता देते हैं कि तमाम जो जेएमएम है वो बढ़त बनाए हुए हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ये बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनावों में झामुमो गठबंधन बहुमत के पार पहुंच चुका है। 81 वहां पर विधानसभा सीटें हैं, 41 बहुमत के लिए चाहिए, 41 को पार कर चुका है झामुमो गठबंधन। और वहीं 50 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। हेमंत के अलावा जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उनके अलावा सोरेन परिवार के तीनों सदस्य पीछे चल रहे हैं। चाहे वो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की हम बात कर लें और तमाम जो उनके 2 और परिजन हैं जिनको प्रत्याशी कैंडिडेट बनाया गया था, वो भी यहाँ से पीछे चल रहे हैं। तो हेमंत की पत्नी भी अपनी जो गांडेय सीट है वहां से पीछे चलती हुई नजर आ रही है। तो ये आपको झारखंड विधानसभा चुनाव के रुझान बता रहे थे। तो वहीं महाराष्ट्र पे लगातार आपको तस्वीरें भी हमने दिखाई थी कि बीजेपी ऑफिस जो है वहां पर तमाम तरह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तमाम तरह के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेताओं का पहुंचना वहां पर शुरू हो चुका है। तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान की अगर बात करते हैं, मरुधरा की बात करते हैं, तो वहां भी समीकरण कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह की उपचुनावों में परंपरा नजर आती है कि कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिलता है, हालांकि अभी रुझान आ रहे हैं, कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये रुझान कई तरह से साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पर रुझानों में तमाम सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। और 2 पर आपको बता दें, चाहे वो झुंझुनू हो, चाहे वो 84 विधानसभा सीट हो, वहां पर बाप पार्टी की जीत तय मानी जा रही है। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। लगातार न्यूज़ 21 पर ये कवरेज परिणामों की जारी रहेगी।